जैसे कार्यक्रम किया गया है, पूरी जो टीम है हरियाणा की कबड्डी वो पहुंची है श्री कृष्ण स्कूल में, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि पूरे बाज़ार के अंदर बच्चों के साथ हौसला बढ़ाने के लिए और जो आने वाली जो नई पीढ़ी है, नई जो हमारी बच्चियाँ हैं, उनका हौसला बढ़े, इसलिए पूरे बाज़ार में इनका मान सम्मान के लिए, इनके स्वागत के लिए ये यात्रा निकाली है और सभी लोगों ने पूरे बाज़ार में पूरी टीम का भव्य स्वागत किया है। और आने वाले समय में इस टीम के माध्यम से जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको और प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम नेशनल कबड्डी जैसे स्कूल में होना, क्या लगता है महेंद्रगढ़ आने वाले समय में खेलों में बड़ा करेगा? इस तरह की नेशनल कबड्डी जो महेंद्रगढ़ में हुई है, ये अपने आप में एक मिसाल है। प्रदीप जी, किशन जी, कभी आपने ये महसूस नहीं किया होगा, हमने भी ये महसूस नहीं किया था कि इतना बड़ा प्रोग्राम इस महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर होगा। परंतु नेशनल कबड्डी जो महिलाओं द्वारा किया गया, ये अपने आप में एक अद्भुत तरह का एक ऐसा कमाल था जो लोगों ने अपनी आंखों से देखा। और इससे देखा ही नहीं, इससे जो हमारी बच्चियां हैं उनको आने वाले भविष्य में एक नया रास्ता की एक नई चेतना उनके मन में पैदा हुई। हरियाणा में हुआ और हरियाणा जीती है। हाँ, हरियाणा में हुआ और हरियाणा जीती है, ये अपने आप में एक मिसाल है। और किस तरह से लड़कियों ने अपना किस तरह का एक कमाल करके दिखाया है, जो अपने आप में एक मिसाल है। फौजी साहब, जैसे कार्यक्रम आपने देखा था, हरियाणा जीती, यहाँ कार्यक्रम हुआ नेशनल लेवल का और आज फिर से वो बच्चियाँ यहाँ पे आई हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? ये श्री कृष्णा स्कूल के जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने नींव रखी थी, वीर सिंह जी, उनके बेटे करमवीर राव कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जब यहाँ पर हमने देखा कि ये पूरा खेल हुआ, जो पूरा चैम्पियनशिप चली थी, उसमें मैंने करमवीर जी की एक एक बारीकी से मैं वॉच करता था। मैं 2-3 बार आया था स्टेज पर, नॉर्मल आदमी था उसका भी सम्मान किया था, और जो कृष्णपाल गुर्जर जी थे उनका भी वैसा ही सम्मान किया था। और आज जब दोबारा से इनको बुला करके सम्मान, क्योंकि एक बार तो खेल हो चुका था, इनको जो आज्ञा मिली थी इन्होंने पूरा कर दिया था, आज जो बुला करके जो कृष्णा स्कूल में और फिर सम्मान किया है, यहाँ के खिलाड़ियों को भी साथ लिया है और उनको प्रोत्साहन राशि भी दी है, और पूजा बेटी को अलग से 21,000 रुपये भी दिए। ये एक हटके किया है इन्होंने, क्योंकि इनका तो काम ख़त्म हो चुका था जो इनको परमिशन मिली। उसके बावजूद भी इन्होंने हरियाणा फर्स्ट आया, ये मेरे ख्याल से 36-37 साल में पहली बार हुआ है कि हरियाणा कबड्डी में फर्स्ट आया है। ये श्री कृष्णा स्कूल की मैनेजमेंट, उसके लोगों को प्यार करने का, आपने देखा होगा जब गेम चल रहा था तो लोगों कितना हुजूम था जी। लोग आधी जगह तो लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ करमवीर राव का प्यार था लोगों के प्रति। उन्होंने जो भी जिस भी प्रकार से आया, उनका हर आदमी, एक भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि उसने उस आदमी का सम्मान नहीं किया, उस आदमी की इज्जत नहीं की। और श्री कृष्णा ही नाम ही अपने आप में एक भगवान का रूप है, तो श्री ब्रांड बन गया, एक ब्रांड बन गया। जब श्री कृष्णा में जब होते और सफल ना हो तो मेरे ख्याल से असंभव चीज़ है। जय हिंद, जय भारत। ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि ये रोड शो तो इसके लिए काफ़ी छोटा है, इतना बड़ा प्रोग्राम बना नहीं। प्रोग्राम तो हमारी प्लानिंग पहले से ही थी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैचों के दौरान भी बहुत बारिश ने परेशान किया और कल फिर बारिश हो गई, तो बस इस वजह से हम जितना इसको और बड़ा करना चाह रहे थे उतना नहीं कर पाए। तो बच्चियों को आज जैसे प्रोत्साहन राशियाँ भी दी गई हैं, तो किस तरह से, क्या राशियाँ? जी देखिए, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने और सामाजिक लोगों ने बच्चों को हज़ारों और लाखों रुपए इनाम में दिए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इनाम दी गई है उसके लिए डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हरियाणा का और महेंद्रगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन किया है। एक स्कूल ओनर होते हुए खेलों को लेके आने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? जी देखिए, मैं ये कहता हूँ कि पढ़ाई में जितना कैरियर है उससे कहीं ज़्यादा कैरियर खेलों के अंदर है। जो हमारी बेटियां खेल रही थी उनमें से बहुत सारी बेटियां तो सरकारी जॉब में लगी हुई हैं, सिर्फ खेल के कोटे से। कोई SI लगी हुई है, कोई ASI लगी हुई है, विभिन्न पदों पे काम कर रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई भी ज़रूरी है और खेल भी बहुत ज़रूरी है।
तो जैसे काफ़ी बड़ा कार्यक्रम रहा पहले भी, और आगे भी इस तरह के कार्यक्रम आपके स्कूल में होते रहेंगे? जी जी बिल्कुल, अगर हमें मौका मिला तो ज़रूर होते रहेंगे। और इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे प्रशासन का, पूरी कबड्डी एसोसिएशन का और जितने भी तमाम साथी लगे हुए थे उनका, और ख़ास कर से मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और जितने भी लोग इसको देखने आए, जिन्होंने भी हमारे हरियाणा की टीम का पूरा मान सम्मान बढ़ाया, उनको चीयर अप किया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। श्री कृष्णा स्कूल मैनेजमेंट सीईओ करमवीर राव जी और जिला कबड्डी संघ महेंद्रगढ़ संजीव तंवर जी, कृष्ण कुमार जी, जिला प्रशासन और पूरे महेंद्रगढ़ जिला के हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, माता, बहनें, उन सब को श्रेय जाता है कि आज हम इस आयोजन को सफल करने में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। तो सबसे पहले मैं आप सबका, महेंद्रगढ़ जिले का सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। पूरे भारत से आई हमारी बेटियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई, उसके लिए मैं प्रशासन का भी और श्री कृष्ण स्कूल का भी और जिला कबड्डी संघ का आभार व्यक्त करता हूं। जैसे कार्यक्रम किया गया, खेल खत्म हो गए थे भाई, हरियाणा जीत गया था, आज फिर से श्री कृष्णा ने आयोजन कर दिया, इस बारे में क्या बताएंगे? इस बारे में तो मैं सारा श्रेय छोटे भाई अजीज़ करमवीर राव को देता हूं। इन्होंने बच्चों के लिए इनाम की घोषणा की और एक ये मैसेज पूरे हरियाणा में जाए कि हमारी बेटियां आज इस मुकाम को हासिल किया है, तो उनका एक मान सम्मान और रोड शो आयोजित हो जिले महेंद्रगढ़ में, तो ये सारा श्रेय करमवीर जी को जाता है। जो बच्चे कबड्डी देख रहे थे, अभी खिलाड़ी जैसे नए बनने वाले खिलाड़ी, उन्हें क्या संदेश देंगे कबड्डी को लेकर? कबड्डी के लिए नए बच्चों को ये संदेश है, सबसे पहले तो डिसिप्लिन है, एक नशे से दूर रहें, और आने वाला कल बेटियों के लिए भी एक यादगार साबित होगा, क्योंकि प्रो कबड्डी मैन की थी, यहाँ वो वुमेन के लिए भी कुछ घोषणा की गई है, तो फ्यूचर है लड़कियों का भी कबड्डी में। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे सीनियर से प्रेरणा लें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, डिसिप्लिन में रहें और नशे से दूर रहें। धन्यवाद। कोसर, जैसे खेल चल रहे थे तो जो लड़कियां खेलने वाले थी, लेकिन उनसे ज़्यादा जो जोश था वो आप में था, क्या बताना चाहेंगे लोगों को? ये तो यदि मैं खुद ही फिट नहीं हूँ तो दूसरों को कैसे मोटिवेट करूँगा? तो उस लेवल पे हम जिसको दूसरा को लेना चाहते हैं, खुद उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। यदि मैं ऐसे बैठा रहता तो मैं उसको अच्छी तरह से उनको बता नहीं सकता था। मैं उनको जो इंटरनल फोर्स है वो पूरी नहीं लगती, जब तक पूरी फोर्स लगती तो पूरी की पूरी मतलब उसमें स्पीड नहीं आती और न स्ट्रेंथ आती। शरीर में ताकत तो बहुत है, लेकिन लगाने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। जैसे कुछ होता है ना, कोई एक आदमी किसी को रेल को रोक लेते हैं, वो लेते हैं, सारी की सारी स्वामी दयानंद थे, स्वामी विवेकानंद कितने त्यागी तपस्वी थे, वो इसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है ऐसे करने से, ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। देखो इतने एज का खेल रहे हैं, इतने कूद रहे हैं, तो देखो तुम तो पैदा ही हो अभी तो 18-20 साल का क्या उम्र होती है, वो तो आदमी को ऊपर कूद जाए। तो मैं उनको ये दिखाना चाहता था, यस आप यू आर वेरी पावरफुल। और जब मेरे को ये ड्यूटी लगाई मैं अपने जनरल सेक्रेटरी कुलदीप सिंह दलाल जी ने, और इन्होंने अपने प्रेसिडेंट कृष्ण पवार जी से पूछा कि इसी तरह इनको कोच लगा दें, तो वो एकदम से बोला ना ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप एक मेरी वो है हमारे, आप इसको मोटिवेट करो बच्चों को, गोल्ड मेडल दिलाओ। मैं ठीक है। फिर मेरे एक दिमाग माइंड में स्ट्राइक किया, जब हमने इतने मतलब क्योंकि विदेशों में मेरे को गोल्डन कोच के नाम से जानते हैं, क्योंकि मैं देश को 20 बार गोल्ड मेडल जिताया एज ए प्लेयर, एज ए कोच। 3 बार एशियन गेम, 3 बार वर्ल्ड कप, 5 बार साउथ एशियन गेम, 3 बार एशियन चैंपियनशिप, 3 बार इंडोर एशियन गेम। तो ऐसे कुल मिला करके 20 बार गोल्ड मेडल दिए, और मैं 2003 से 2022 तक इंडिया टीम का कोच रहा। अभी जैसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में आए और यहाँ पे हरियाणा की टीम को गोल्ड दिलाया, कैसे जो लड़कियां हैं उन्होंने खुशी मनाई, क्या बताया आपको? वो तो उसका तो एक ना स्वर्णीय इतिहास था। ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा वैल्यूबल मूवमेंट था, और जो मैंने ज़्यादा फील किया खुशी इसके अंदर। मैं वर्ल्ड कप और एशियन गेम में खुद एज ए प्लेयर भी खूब जीता, और 14 बार तो एज ए प्लेयर जीता मैं नेशनल में, एज ए फेडरेशन कप, और एज ए कोच भी मतलब 10-12 बार में जीता। 20-22 तो मेरे गोल्ड मेडल नेशनल के हैं और इंटरनेशनल के हैं। लेकिन ये गोल्ड मेडल मैं उनको सबसे ऊपर मानता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए एक चैलेंज था। ये इन विश्वास था हमारे सेक्रेटरी साहब का, हमारे प्रेसिडेंट कृष्ण पवार जी का, हमारे दलाल साहब का। ये मेरे ऊपर इतना वो था कि मैं विश्वास इनका, मैं इसका विश्वास पे खरा कैसे उतरूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। इसलिए इस गोल्ड मेडल को मैं इन सब मेडलों के ऊपर मानता हूँ।
कड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। कड़ी मेहनत तो देखो, मैं जो काम करता हूँ अपने जुनून से करता हूँ और उस परमात्मा को साक्षी माने करता हूँ, पूरी ईमानदारी से करता हूँ। जैसे आपकी जो पूरी टीम है मतलब बढ़िया तरीके से खेली, लेकिन इस बेटी पूजा है वो जैसे स्टार्टिंग में इतना कुछ वो नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में जिस तरह से उभर के आई तो वो कहीं ना कहीं पूरा पासा पलट दिया, तो उनके बारे तो में ये तो फिर हमारी स्ट्रेटजी होती है हर मैच के अंदर, हर मैच टू मैच स्ट्रेटजी होती है। हर दूसरी टीम के हिसाब से स्ट्रेटजी बनती है कि उस टीम में कौन सा डिफेंस अच्छा है, उसमें कवर अच्छे हैं, कि उसमें कॉर्नर अच्छे हैं, उसको किस मूवमेंट पे सेकंड पे कहाँ जाएं, किस है, इसको थोड़ा काफ़ी देर तक इनके साथ डिस्कस करके उसको बताना पड़ता है भाई यस तुम ये ऐसे ऐसे चलते रहो, तुम चिंता मत करो, ये फिर मेरी जिम्मेवारी है, जीत आपकी है हार मेरी है, आप जिम्मेवारी में लेता हूँ इस चीज़ के लिए, आप फ्री हो खेल लो वहाँ। और जो मतलब मेरे को जो अपने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी साहब ने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी उस पर बच्चों ने बोले, ऐसे बोलती थी जय हनुमान जय हनुमान, तो मेरे को ऐसे बोलती थी, कॉन्फिडेंस इतना आ गया उनका, उनकी बात करने से मैं बात चलता चलता उन्हें कैसे बात करता था, ऐसे बेटे ऐसे करना सर जय हनुमान, तो मेरे को तो ही पता लगा हम इनको हरा नहीं सकता कोई मार। तो पूरा जोश था। हाँ पूरा, मतलब ये एक इंटरनल पावर लगती है जोश आने से, क्योंकि साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। साइकोलॉजी से तो क्या है, बाल है ना, वर्ल्ड कप में देखा मैंने एक बार 75 वर्ल्ड कप हो रहा था, जर्मनी और पाकिस्तान का मैच था, पलंटी किक वो मिली थी, पलंटी स्ट्रोक, तो बाल गोल तक नहीं गई, इतना प्रेशर था प्लेयर के ऊपर, और गोल में तो 5-7 साल का बच्चा ही मार दे, ये होता है साइकोलॉजिकल। तो मेरी ड्यूटी थी साइकोलॉजी प्रेशर रिलीज करना प्लेयरों का, साइकोलॉजी प्रेशर रिलीज हुआ तो इसका मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस आपने देगी। यदि साइकोलॉजी प्रेशर में आ गई तो फिर कितने बड़ा प्लेयर हो, मार्डोना और मतलब किक बाहर मारते देखे जो हजारों करोड़ रुपए लेते हैं, और बड़े बड़े मतलब प्लेयर मतलब ऐसे मतलब हॉकी में, फुटबॉल में, एथलीट्स में ऐसे जाम हो जाते हैं कभी कभी। तो 4 दिन आप यहाँ पर रुके थे जिस टाइम, तो कैसी सुविधा लगी यहाँ की? आप सुविधा इट इज स्वर्ग, हमारे तो उसमें रमेश पादरीवाड़ा के उसमें रुके थे, मैं सेक्रेटरी साहब के साथ ही था, तो ऐसे जैसे हेवन था यहाँ पर, लोगों का प्यार था जो उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। जो कृष्णा स्कूल है इसका मैनेजर भाई करमवीर, ये तो आते ही मेरे को ऐसे बात कर रहा था जैसे कि मतलब हम चैंपियन हो गए, आते ही फर्स्ट डे ऐसे। मैंने फिर भाई कुलदीप सिंह से बात करी, भाई तो है व्हाट ए पॉजिटिव पर्सन, भाई मैंने पूछा ही वहाँ आपने कहीं इंग्लैंड से PhD की है क्या या MBA करी है क्या? नहीं मैं यही हूँ। तो इससे मतलब शुरू में हमारा इंप्रेशन था ना बहुत बेस्ट गया, और उन्होंने जो काम शुरू कर रखे था ना, तो मेयर अपने दलाल साहब रास्ते में डिस्कस करते गए, वहाँ कमाल है, वहाँ ये तो कितने सोच है नहीं पॉजिटिव। वो आते ही मेरे को बोला कि इसको 1 नंबर की टूर्नामेंट करूँगा जो आपने 40 साल तक नहीं देखी, ये 40 भी नेशन थी मेरी। तो मैं बोला आप हाँ ये तो फिर हम बाद में बताएंगे ना आपको, आप तो स्टार्ट हुआ है वो, उस टाइम तो साहब वो लगा रहे थे, वो पौधे लगा रहे थे। बोला मैं इसको 1 नंबर की टूर्नामेंट, कोसा आप मेरे को 1 नंबर की टूर्नामेंट करनी है। मैं ठीक है, उसका आपको बाद में जब खत्म हो जाए तब बताएंगे। और जब बाद में खत्म हुई तो 1 नंबर ही क्या, ये तो शायद ही आने वाले समय जो करेगा उसको और जोर लगाना पड़ेगा। आज फिर से आयोजन किया गया श्री कृष्णा में, आप लोगों को बुलाया गया, फिर मान सम्मान दिया गया, क्या कहेंगे? ये तो एक मोटिवेशन है, ये हमारा मान सम्मान के साथ यूथ को भी मोटिवेशन है। जो यूथ है हमारे जनरेशन है, यूथ जनरेशन, उसको मोटिवेशन मिलेगा। हम जिसने भी देख जो स्कूल में देख रहे हैं वो देख रहे हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज है ये इस टाइप के मान सम्मान से। जब हम छोटे छोटे बच्चे थे हम देखते थे इस कोर्ट की तरफ है, इसमें क्या लिख रखा है क्या, ये मैं मेरी बताता हूँ कि वो जाके पढ़ते थे विचारों तो घूम करके, यार ये क्या पहन रहा है, कौन सा चैंपियन है, ये क्या जीतता है, ऐसे चक्कर काट करके शर्माते कभी देख लेता तो ऐसे करके ऐसे वापस आ जाते क्या लिखा है। तो ये सभी के अंदर है क्योंकि ह्यूमन नेचर है। मैं भी एक बच्चा हूँ था उस टाइम, मेरी भी थी, और ये बच्चे हैं जो इनकी भी होगी डेफिनेटली। तो इसलिए ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए, प्रमोशन के लिए मेरे को साहब का आदेश आया, इसी तरह सेक्रेटरी अपने कुलदीप दलाल जी का इसी तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं। मौसम इससे अच्छा प्रोग्राम हो सकता क्योंकि हमने तो अपना अचीव कर लिया, लेकिन हमने दूसरों में लिए क्या दें, दूसरों में मोटिवेशन, बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले, उसकी सोच बढ़े। ये जो इसमें खेलों में अच्छा है वो पढ़ाई में भी डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि ये मैंने प्रूव किया है। क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर 82 में जो अपने फ्रांस से जहाज आया था, उस टाइम में कंप्यूटराइज था, तब हमारे को 1 साल की वहाँ बंगलौर में ट्रेनिंग दी थी, उसमें भी मैंने टॉप किया था। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई हम जो पढ़ाई में भी टॉपर हो सकते हैं खिलाड़ी आदमी। प्रधान जी, जैसे कार्यक्रम हुआ बहुत ही सक्सेसफुल रहा, आज फिर से श्री कृष्ण ने आयोजन कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए सक्सेसफुल के पीछे सबसे बड़ा हाथ है फेडरेशन का। तो फेडरेशन का धन्यवाद जिन्होंने प्रोग्राम दिया, और पूरी मेंदड़ की जनता का और श्री कृष्णा स्कूल का धन्यवाद जिन्होंने इस बहुत ही भव्य तरीके से इन मैचों को कराया और आज का प्रोग्राम कराया। तो फेडरेशन का और मेंदड़ की जनता का और स्कूल प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे समय मिलेगा, आगे इससे भी अच्छी एंट्री करेंगे। बहुत बढ़िया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।